हमारी विधानसभा गोंडा सदर के नारायणपुर ईंधा में माँ भगवती जो ये बालाजी इंटर कॉलेज है, वहाँ पर आज ग्रेजुएशन डे था। बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था। यहाँ के जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने साइंस के तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिनका निरीक्षण अभी हमने किया है और सबको उसमें प्राइज़ देने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के जो शिक्षक हैं और आदरणीय बाबूजी जैसे जो प्रबंधक हैं, इन लोगों ने मिलकर जो ग्रामीण अंचल में अच्छे विद्यालय खोले हैं, निश्चित रूप से भारत की नींव मजबूत हो रही है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। बच्चे न सिर्फ पठन पाठन ही कर रहे हैं, बल्कि आज की समस्याओं को और देश में जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग बातें हैं, उनको सबको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, सीखते हैं और उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। उस प्रोजेक्ट पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देने का काम किया है। बच्चों ने चंद्रयान बनाया था। बच्चों ने नदियों को जो प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई कम है वहाँ पे, वो दिखाया। बच्चों ने कलाइडोस्कोप बनाया और वोल्केनो बनाया। बहुत सारी चीज़ें थी हमारे सामने। लिफ्ट बनाई और उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग का पूरा प्रोजेक्ट रखा सामने। तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे बच्चे, मैं कह सकता हूँ कि गांव में जो बच्चे इस तरह की सोच लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी नींव है। और गांव के बच्चों ने ही हमेशा इतिहास रचने का काम किया। मैं आज किसी बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गांव के बच्चे आप देखोगे, यूपीएससी के जितनी परीक्षाएं होती हैं, उसमें से नवोदय से निकला हुआ बच्चा, किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकला हुआ बच्चा, वो हमेशा उसमें पास होता है। ना सिर्फ पास होता है, गोंडा के कई लड़कों ने, लड़कियों ने, बच्चों ने हम लोग के गोंडा का नाम विश्व पटल पे रोशन करने का काम किया। आईएएस हुए, पीसीएस हुए, आईपीएस हुए, एनडीए में सेलेक्ट हुए, आर्मी में और भी जो सिलेक्शन होती है उसमें सब में सेलेक्ट होने का काम किया। बहुत बच्चों ने नीट में क्वालिफाई करके अपना एमबीबीएस में एडमिशन लिया। बहुत लोगों ने पीजी में एडमिशन लिया, एमएसएमडी में एडमिशन लिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि गोंडा में अगर वाकई में गोंडा को आगे बढ़ाना है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। इस विद्यालय में मेरे पिता और हम लोग लगभग पिछले 10-12 साल से आ रहे हैं। इस विद्यालय की मान्यता के लिए जो प्रयास किया सकते थे, हम लोग की सरकार थी, हम लोगों ने प्रयास किया, इसकी मान्यता भी हुई। इसमें बिल्डिंग में भी जो हम लोग सहयोग कर सकते थे किए थे। और हमेशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को और ग्रामीण स्कूलों को बढ़ाने के लिए आगे आने वाले समय में कोई भी योजना होगी, उसमें हम लोग सार्थक प्रयास करके उस विद्यालय को बढ़ाने का काम करेंगे। ये यहाँ के बच्चे जो हैं, हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो हैं 90% के ऊपर मार्क ला रहे हैं। जी, निश्चित। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी शिक्षा देना कहीं ना कहीं संघर्ष कहीं कहा जा सकता है, इसके बारे में। देखिए, कम संसाधन में किस तरह से इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। कम बिल्डिंग है, सूक्ष्म संसाधन है, बच्चों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। उसके बाद भी मैं बहुत आश्चर्यचकित इस बात से हुआ कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना के रखा। अभी आपने वीडियो बनाया होगा, आप शायद इस वीडियो को हमारे वीडियो के साथ क्लब करेंगे। तो बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाया। मतलब बड़े बड़े स्कूलों में भी हम विज़िट करते हैं, हम खुद भी पढ़ते थे स्कूल में। एक प्रोजेक्ट बनाना कितना मुश्किल काम होता था। किस तरह से हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते थे, थर्माकोल खरीदते थे, फेविकोल खरीदते थे, कटिंग के लिए पेपर खरीदते थे और नाइफ खरीदते थे। वो कटिंग की अलग से आती है, तो हम लोग उसको रेडी करते थे। लेकिन उसका मैसेज देना, बड़ा मैसेज देना, किस तरह से हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस देश को उस प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता है, वो सब लिखना, एक एक चीज़ों की बारीकियों को बताना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों की राइटिंग मैंने देखी, अच्छे लोग जो जिनको आर्ट्स आती है, जो वो लोग लिखते हैं राइटिंग, आर्ट राइटिंग, उनसे भी खूबसूरत यहाँ पे लिखावट है बच्चों के। तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के टीचर्स को। हमारे प्रबंधक जी खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं चाचा को। देखिए किस तरह से, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बाद इनकी सोच देखिए कि बाहर से यहाँ बच्चे ज़रूर यहाँ के पढ़ रहे हैं, इस गाँव के या आसपास के पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर्स इन्होंने गोंडा से बुला के रखा है, जो कि गोंडा से आते हैं और जाते हैं। उनको सुविधा दे रखी है, उनके लिए बस की व्यवस्था कर रखी है। तो बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आपका ये विद्यालय आगे बढ़े और जो भी विद्यालय के बढ़ने के बाद पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपकी मदद करते हैं। हम लोग भी हमेशा, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, या इस तरह का कोई ग्रेजुएशन डे होता है या कोई और प्रोग्राम आप करते हैं, तो हम लोग आते रहते हैं, ऐसे ही आते रहेंगे।